नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। राजभवन देहरादून में एनसीसी के माउंट आबू गमेन पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी के माउंट आबू गमेन पर्वतारोहण अभियान का समापन किया और ये यहाँ पर पर्वतारोहण अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैडेट्स का चयन करना और प्रशिक्षण था। इस पर्वतारोहण अभियान में देश भर के कुल 34 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्वतारोहण अभियान के दौरान कैडेट्स ने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए खुद को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण केवल शारीरिक शक्ति का ही नहीं बल्कि मानसिक धैर्य और साहस का भी परीक्षण है। कैडेट्स ने अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए एक चोटी को फतह किया है और इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वो जा रहे हैं। सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अभिगमन गई थी वो लौट के आई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के एनसीसी के कैडेट्स थे और 39 कैडेट्स थे। उसके अंदर में 12 उत्तराखंड की एनसीसी कैडेट भी थे और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है उसका प्लान किया जा रहा है जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। एनसीसी ने जो अपना एकता और अनुशासन और जिस प्रकार से ये माउंटेनिंग का प्रदर्शन किया है उन्होंने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। मैं चाहूंगा कि आप सब उसको देखिए, वो दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएगी कि जिस प्रकार कितनी मेहनत कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है। और सच कहूं तो इसके अंदर में जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने तो कमाल ही किया है। और ये एक टेस्ट है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल फोर्टिट्यूड किस प्रकार का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो एनसीसी है एक बहुत बड़ा परिवार है। 18 लाख उनकी स्ट्रेंथ है और इस वक्त में जो हमारा डेमोग्राफिक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि 65% हमारे युवा है। तो ऐसा लगता है इन सबको देखकर एनसीसी कैडेट्स को ऐसा लगता है कि जो हमारी अमृतकाल है, जो आने वाला समय है, जो हमने 2047 का विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है, जो संकल्प है और जो विश्व गुरु बनने का हमारा सच्चा एक एफर्ट है उसके अंदर में अवश्य ही हमको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हमारे कैडेट्स जो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, जो उनकी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से कार्य करते हैं और जिस प्रकार से इन माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में उन्होंने कार्य किया है, तो ये हम सबको एक हौसला देता है कि हमारे राष्ट्र का जो फ्यूचर है, हमारे राष्ट्र की जो यूथ है, ये अवश्य ही हमको एक बहुत सुंदर लेवल के ऊपर में लेके जाएगी। और मैं इस क्षण जितने भी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनीज हैं, जो एनसीसी की संस्था है, परिवार है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर जो 7355 मीटर हाई, जो हाई एल्टीट्यूड का इलाका है जहां पर बहुत तादाद में स्नो है, वहां पर जो उन्होंने इस माउंटेन ध्वजारोहण किया है और जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर में अपने आने वाले माउंट एवरेस्ट का प्लानिंग किया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। Hey everyone, my name is Rifanas Wajri from the NER Meghalaya Directorate. Firstly, I would like to thank God for He has always been there with us. Right from Delhi, we moved to Mount Abu Ghamin and come back safely. And secondly, I would also like to thank for the NCC who had give us this opportunity to experience this Mount Abu Ghamin on different mountaineering and expedition things and all. And through my experience, I've been learned that both the physical and mental strong we have to be, right? Like the most important is the strong mental
the mental of the strong is very important in our ability to climb the Mount Abigamin or in any expedition. And also I would like to thank you to our leader, our Sir Amit Bish, and also Sir Joshi, and to all the instructor and the staff who have been with us through our journey. They are the one who inspired us, who give us the strength, the strong, the mind to move forward for our aim and for the future. Thank you for everyone who has been here. Thank you. Jai Hind. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट वीरेंद्र सिंह सामंत, मैं 29 यूके बटालियन DVPJ कॉलेज देहरादून। सबसे पहले मैं अपनी सभी सर लोगों को, अपने सभी साहब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे एक्सपीडिशन के लायक समझा। कहते हैं ना सर, असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजिल को छूते हुए, और रास्ते हमारे पूरे बहुत डिफ़िकल्ट थे। दिल्ली से लेकर सबमिट तक हमारे सबसे पहले मोरेंस, कैरावास, बहुत सारे डिफ़िकल्टी देखे। सबसे पहले जो हमको शहर में बारिश या बर्फ़ जो अच्छी लगती है, जो सुहानी लगती है, सबसे मुश्किल हमको वही, उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया। और बाकी सभी हमने पूरा एक्सपीडिशन मस्ती और मिशन निदेशक NHM उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने PPH की रोकथाम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक क्रॉस सेक्टरल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार में महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चों एवं परिवार के सभी सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य कि यहां उन्नयन हेतु स्वास्थ्य इकाई के स्तर पर, समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके। जो हमारा डेंगू का इस बार काफ़ी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही हैं। और इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफ़ी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जाँचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। वायु प्रदूषण में नियंत्रण रखने को लेकर यहां आप देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम BS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 BS 6 बसें आएंगी और 30 BS बसें CNG की और अन्य 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में आज समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर नगर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर नगरपालिका प्रांगण में नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में बरसात का अत्यधिक पानी भरने से लोगों का जीना यहां पर मुहाल हो रहा है, यानी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है, काफी परेशानी उन्हें हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी से लोगों के घरों में सीलन होने लगी है, जहरीले कीड़े उनके घरों में आ रहे हैं, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी असुविधा हो रही है। कुछ एरिया में जल भराव की समस्या है, जबकि नगर निगम के द्वारा जहाँ पे पानी की निकासी नाली के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। जिन क्षेत्र में निकासी का कोई साधन नहीं तो वहाँ पर हम डीजल पंप चलवा करके पानी को नाली में निकासी करवा देंगे।
बाकी आवारा पशुओं के उनके तो हमारी DPR तो बनी है गौशाला की, जिसको धरामंड के लिए शासन को भेजा गया। जैसे ही शासन से गुंजाइश प्राप्त होती है तो अगला निर्माण की कार्रवाई नियमानुसार जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के कमेटी के द्वारा आज नगर निगम के आयुक्त जी को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पूरे शहर की समस्याएं हैं। शहर की समस्याओं के साथ साथ वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, 3 और जितने 40 वार्ड हैं उसमें आजकल बरसात के पानी से जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। और जब बारिश पड़ती है तो पूरे के प्लॉटों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं, घरों में सीलन आ जाती है। डेंगू का प्रकोप इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी फंगिंग मशीन का कोई कार्य किसी वार्ड में नहीं हुआ है। नंबर 2, पूरे शहर में गंदगी की यह हालत है कि चाहे ओझान मोहल्ला हो, खत्रियान हो, सिंघियान हो, अली खां हो, चाहे मेन चौराहा हो, मेन बाजार हो, कूड़े के अंबार के ढेर लगे हुए थे। कोई कूड़ा उठाने वाले के लिए 11 बजे तक बाजार में कूड़ा नहीं उठता। मेन बाजार में पानी की निकासी का कोई वो नहीं है। आवारा पशुओं, आपके कलम के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से भी तरह तरह के हर बार चेताया जाता है कि जो गाय और बैल आवारा पशु यहाँ खुलेआम फिरते रहते हैं और जाम लगा देते हैं हर तरह से, उस जाम को निजात नहीं मिल पा रही है। आवारा कुत्ते इंसानों को काटने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन उसके निजात के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। हमने सब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये चेताया नगर निगम को, और ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को चेताया है कि अगर काशीपुर महानगर की इन समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो आने वाले 7 दिन के बाद हम हर वार्डों में धरना देंगे, प्रदर्शन करने, और इन गूंगे बहरे अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। अगर तब भी नहीं जागी तो इस महानगर की जनता यहाँ पर आकर पूरा आंदोलन करने के लिए आक्रोशित है। वैसे तो पूरे शहर में समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम केवल वार्ड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बाग प्लॉट लेके अपना घर बना के रह रहे हैं। पहले भी हम वहाँ पे चुनाव के समय में वैसे भी जाते रहे। तो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और मैंने समस्त अपने क्षेत्राधिकारी और समस्त थाना इंचार्जों को बताया है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसमें एक आयुष तोमर नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 307 के और अन्य अभियोग भी हैं। इनके और वेयरअबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं जल्दी। इनके जो और इनके ऊपर और अभियोग के ऊपर और भी अगर अभियोग हैं तो इस पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाए। लालकुआ में श्री श्याम परिवार एवं श्री श्याम कृपा महिला परिवार के तत्वाधान में शनिवार को श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें कमेटी द्वारा निशान यात्रा से पहले ध्वज का पूजन किया गया। यात्रा में ध्वज लिए श्रद्धालु भक्ति की धुनों पर थिरकते चले रहे और निशान यात्रा का लोगों ने यहां पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा में आगे चल रहे फूलों से सजी हुई यहां बाबा श्याम की सवारी, जो कि यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें सवार बाबा श्री खाटू श्याम के दर्शन को हर कोई देखकर निहारे जा रहा था। बड़ा शुभ और ऐतिहासिक दिन है। आज एकादशी है और एकादशी हमारे इस सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा व्रत है, प्रतिज्ञा है। और आज श्याम बाबा की निशान यात्रा निकली है और रात को उनके भजन होंगे, उनका गुणगान होगा। इससे बढ़िया कुछ शुभ हो नहीं सकता इस शहर के लिए और हम सब के लिए। शहरवासियों से मेरी एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि हमेशा प्रभु का ध्यान करें। खाटू श्याम जी जो 3 बाणधारी हैं, जो नीले घोड़े की सवारी पर सवार हैं, जिनका जो हारे के सहारे हैं और जो हमेशा गरीबों की और कमज़ोर की हमेशा लिए हारे की तरफ वो खड़े होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री श्याम जो इस दुनिया के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को अगर कोई किसी तरह से उनके भाग्य में कुछ और लिख दिया है, लेकिन खाटू श्याम जी कहेंगे कि नहीं है, इसको सब कुछ ठीक करना है तो ठीक हो जाता है। ऐसे खाटू श्याम जी की महिमा है और इसी महिमा के पीछे सब लोग बिल्कुल मस्त को जागरण का आनंद लेने के लिए, प्रभु का गुणगान सुनने के लिए सबको जाना चाहिए। और वो जो उनके आशीर्वाद स्वरूप जो हमें सुनने को मिलेगा, उससे अब उनका सबका जीवन धन्य होगा, सबका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए सबको जाना चाहिए और सुनना चाहिए। श्याम बाबा का एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्त लोग आए और
बाबा का गुणगान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं बाबा का आशीर्वाद प्रदान करके। और शाम को बाबा की एक शाम रसोई का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सभी लोग अपने आप को कृतार्थ करें। आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ नैनीताल में मनाया जा रहा है। रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक सभी आम जनता से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कृपा करें और श्याम बाबा के भजनों का आनंद लें। और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ से एक तो पीलीभीत से आ रहे हैं रेशमी शर्मा जी, और पीलीभीत से हैं, एक कानपुर से हैं, एक पीलीभीत से हैं। और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे होने वाला है। बाबा का बहुत ही सुंदर गुणगान। ग्राम पंचायत भीमावाला के ही यहाँ धूमीपुरा में सरकार के मानकों को पूरा करने लगाए जा रही यहाँ स्टोन क्रशर प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। उक्त स्टोन क्रशर के लगने का 4 लोग विरोध कर रहे थे और पिछले काफी समय से शासन प्रशासन से पत्राचार एवं उक्त स्टोन क्रशर पर जाकर प्रदर्शनबाजी कर रहे थे और जिससे प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मौके पर जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई और भीमावाला स्कूल के उक्त स्टोन क्रशर की दूरी उत्तराखंड खनन नियमावली के निर्धारित मानकों से ज्यादा निकली है। ये जमीन है प्राइवेट, रजिस्ट्री की सब कुछ है और हम लोग कमरे कुमरे बना रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे मुंशी हूँ और ये मजदूर है। यहाँ पे क्रशर लगने से कई ट्रैक्टर वाले भी आए और कई गांव वाले भी आए। सब ने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन उनमें 2-4 आदमी ऐसे हैं वो आगे परेशान बहुत करते हैं। जब भी आते हैं लेबर को कभी कन्नी छीन लेंगे, कभी तुम्हें सिर मार देंगे, कभी फावड़ा मार देंगे, यहाँ से भागो, ये करो वो करो, ऐसे बोलते हैं। और 3-4 बार मैंने पूछा उनसे, मालिक यहाँ पे हमेशा रहता नहीं। जब वो कहता है, जब मालिक नहीं होता तब तो आ जाते हैं और फिर पूछते हैं मालिक कहाँ है तुम्हारा, और हमें उससे मिलवाओ, हमें उससे मिलवाओ, हमारा कुछ है हिसाब किताब करना है, हमने जो बात करेंगे उससे कुछ जो भी है। अब लेने देने की क्या क्या है तो नहीं पता होगा। तो ये कुछ लोग आए यहाँ पे, ये 2 है, एक तो ये बुढ़ा से प्रीतम राठौर है, क्या है ऐसे ही नाम है, और एक प्रिंसिपल साहब है यहाँ पे। ये स्कूल के कभी कहते हैं हम बच्चे बिठाएंगे यहाँ लाके, कभी अपना आप आते हैं, कभी टीचरों को ले आते हैं। और मेरा नाम है श्री स्वर्गीय जयराम सैनी। मेरा यहाँ पे एक खेत है धूमीपुरा में, इसमें जो बंजर जमीन है उसमें मैं एक स्टोन क्रशर के लिए मैंने लगवाने की कोशिश लगा रहा हूँ और इसमें सभी मार्ग में पूरा सरकारी मार्ग में पूरा उतरा हुआ है। लेकिन गाँव के कुछ लोग चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।